करता? 10 दिन करता। यही लाइन समझना था। यदि शशांक जो है 2 दिन पहले छोड़ता है, यानी कि 10 दिन ही काम करके छोड़ देता, अर्थात 10 दिन अगर वो छोड़ता तो 10 दिन में इतना काम करता, तो काम तो पूरा होता नहीं। तो फिर नीतीश को कितना दिन लगता? 18 दिन। नीतीश को वही काम करने में और शेष कितना लग जा रहा है? 18 दिन। यानी कि दोनों हो गए आपस में बराबर। क्या ये बात समझ में आया? चलो ध्यान दो, इसको और शॉर्ट किया जा सकता है मेरे दिमाग में जहाँ तक चल रहा है। तो यहाँ से एस और एन का डायरेक्ट रेशियो हम निकालेंगे। देखो यहाँ पे 12 एस है, यहाँ पे 10 एस है, घट के आएगा 2 गो एस तो हो जाएगा 2 गो एन। यहाँ पे 15 गो एन है, यहाँ पे 18 गो एन है, घट के आएगा 3 गो एन तो हो जाएगा 3 गो एस। ये हमारा एफिशिएंसी निकल गया इनका, चूँकि एस और एन हम पर डे एफिशिएंसी मान लेते कि वो लोग कितना काम करते हैं। अब टोटल वर्क हम निकाल लेंगे। तो एक दिन में शशांक 3 काम, अब 12 दिन शशांक काम किया होगा तब 12 तिया 36 काम, तो काम पूरा नहीं हुआ। 15 दिन नीतीश को भी करना पड़ेगा, तब 15 दूनी 30 काम, तो 30 काम नीतीश करेगा, 36 काम शशांक करेगा, तो टोटल काम पूरा हो जाएगा। यानी टोटल काम कितना होगा? अब देखो क्या बोलता है, अभी भी कह रहा है यदि शशांक अपनी क्षमता का 20% कम कर दे और नीतीश अपनी क्षमता 50% बढ़ा दे। अरे भैया, जब शशांक अपना 100% एफिशिएंसी से, यानी कि पर डे अगर वो काम करेगा जो उसका एफिशिएंसी था, तब तो 3 काम करेगा। लेकिन कह रहा है कि शशांक अपनी क्षमता 20% कम कर दे, तो ध्यान दो 20% कम करेगा तो हो जाएगा 80%, तो 20 चौका 80, 20 पचे 100, यानी कि अब वो काम करेगा 12/5। ये बात समझ में आया? देखो परसेंटेज में दिक्कत हो रहा होगा तो टेंशन मत लेना। 20% कम करने का मतलब होता है, 20% का मतलब होता है 1/5। ये तो आप समझ रहे होंगे। तो 20% कम करने का मतलब हम दूसरे शब्द में बोलेंगे 1/5 कम करना, फ्रैक्शन के रूप में समझे। तो 1/5 कम करने का मतलब होगा 5, कोई भी चीज़ कम करेगा 1 तो कितना हो जाएगा? यानी कि 4/5। तो 3 का 4/5 काम करेगा, तब वो इतना ही काम करेगा ना। और नीतीश जो है अपनी क्षमता 50% बढ़ा देगा, माने आधा हो जाएगा और ज़्यादा। तो पहले 2 काम करता था, 50% और बढ़ा देगा तो कितना काम करेगा? इस तरह से दोनों मिलकर के तो एक दिन में तब इतना काम करेंगे। अगर ऐसे ही पूछता कि तब बताओ दोनों मिलकर कितना दिन में, तो 3 और 2 5, लेकिन वो 100% एफिशिएंसी से काम करेंगे तब। तो अब ये दोनों जो है साथ मिलकर काम को कितने दिन में पूरा करेंगे? वो काम को कितना दिन में करेंगे जो हमको नहीं पता। तो 4 तिहाई 12, 5 तिहाई 15, 27/12। तो 3 से 22 बार में 3 9 27, 15 12 27/5। तो 3 से 9 बार में, 3 से 22 बार में, अब 22 पचे 110/9। समझ में आ रहा है? कितना आसान क्वेश्चन था बताइए। रट के कोई काम नहीं करना, समझिए और कीजिए, बड़ा अच्छा लगेगा। आगे बोलिए। देखो 37 बता देते हैं। करे यदि हम आपकी अपेक्षा दुगना कार्य सक्षम हो जाए, यदि हम आपसे दुगना हो जाए, आपसे दुगना होने का मतलब है कि यदि आप 1 काम करेंगे तो हम कितना काम करेंगे? 2। कह रहा है यदि मैं आपके अपेक्षा दुगना हो जाऊंगा तो मैं 1 काम को 12 दिन में कर लूँगा, मैं, आप नहीं। तो मैं 12 दिन में कब करूँगा? जब मैं पर डे 2 काम करूँगा। तो भाई मैं 1 दिन में 2 काम, तो 12 दिन में जाहिर सी बात है पूरा काम इतना ही करते होंगे, तो टोटल काम इतना ही रहा होगा। कह रहा है यदि मेरी कार्य क्षमता आज की अपेक्षा 1 तिहाई होगा तो उस काम को कितने दिन में करेंगे? आज जो मेरी कार्य क्षमता है ना, उसका 1 तिहाई हो जाएगा, तो 2 का 1 तिहाई कितना होता है?
तो वो काम कितने दिन में करेंगे? बोलिए कितने दिन में करेंगे? 12 तिया आगे बोलिए। उनचालीस तो पूछने लायक क्वेश्चन नहीं है, लेकिन आप पूछ रहे तो हम बता रहे, ध्यान दो। याभा भाभा आ गया दोनों, एक काम करो, आभा को हम मान लेते हैं, क्या मान लें? सुनो ना, आभा को ए मान लेते हैं और अनुज को जे मान लेते हैं, ठीक है ना? अनुज ध्यान में रहेगा, एक्स वाई भी मान सकते हैं। अब ये मानेंगे तो कंफ्यूज हो जाएंगे हम लोग। तो माना कि आभा एक दिन में ए काम करता होगा, अनुज एक दिन में जे काम करता होगा। तो कह रहा है कि आभा और अनुज एक दिन में जब साथ में काम करेंगे, आभा और अनुज मिलकर किसी काम को 40/9 दिन में कर सकते हैं। लेकिन आगे कह रहा है कि यदि आभा अपनी वास्तविक क्षमता से दुगनी क्षमता से काम करेगा, आभा जो है अपनी क्षमता से दुगना क्षमता से काम करेगा और अनुज अपनी क्षमता से 1/3 से काम करेगा, तय कर मतलब दोनों पर डे तब इतना काम करेंगे तो वह काम 60/17 दिन में पूरा हो जाएगा। तो बच्चा भी बना लेगा, लेकिन आप लोग नहीं बनाए तो कोई बात नहीं, काम तो दोनों बराबर था। ध्यान दीजिए, कटता है तो काट लेंगे। 20 दूनी 40, अब 20 तिहाई 60। क्या यहाँ तक समझ में आया? चलिए हम भी डायरेक्ट निकालेंगे ए और जे का मान। आपको भी पता है, बच्चा को भी पता है कि ये इधर गुना में जाएगा, इसका गुना उधर में जाएगा। होगा कि नहीं होगा? क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। यानी कुल मिलाकर के हम पढ़ेंगे 17 दूनी 34, इधर 9 तिया 27, यही ना? तो यहाँ पे 34 को ए दिख रहा है, हमको नहीं दिख रहा है? 17 दूनी 34 है, यहाँ पे 9 तिया 27 दूनी 54 है। तो 54 है, इधर है 34 है, घट के आएगा 20 है, तो 20 ए ना होकर के हो जाएगा 20। इधर ध्यान दीजिए, 17 दूनी 34 जे आ 9 तिया 27 गुने A/3, 3 से 3 कट गया, 9 बचेगा। कितना बचेगा? 9 34 कितना? 25। तो 25 जे ना होकर के हो जाएगा 25 ए। अब देखिए 5 5 25, अब 5 का 20। टोटल वर्क हम निकाल लेते हैं पहले। तो अनुज और आभा, तब 5 और 4, एक दिन में 9 काम। कह रहा है कि 40/9 दिन में पूरा काम। तो कह रहा है कि आभा अकेले कई दिन में करेंगे, जो आपको भी अब पता हो जाएगा कई दिन में करेंगे। बताइए काहे ला पूछे थे आप? जोड़े घटाओ के चलते ना पूछे हो गए। कर अजय और विजय मिलकर किसी काम को 10 दिन में, अजय और विजय मिलकर किसी काम को 10 दिन में कर। यदि अजय अपनी आधी क्षमता से काम करता तथा विजय अपनी 5 गुना क्षमता से काम करता, तो काम जो है, तो वे दोनों काम को निर्धारित समय का आधा, तो निर्धारित समय कितना था भाई? 10 दिन। उससे 50%, 10 का 50% कितना होगा? 5।
5 दिन में ही पूरा कर देंगे। कटता है तो काट दो, 5 दूनी 10, ये अनुपात भी डायरेक्ट बोल दीजिएगा। 2 ए और यहाँ पे आधा ए, क्या ऐसा नहीं बोले? यहाँ आधा ए है और यहाँ 2 ए है, तो घट के आएगा कितना है? तो 1 हो जाएगा भी। 2 में से आधा घटा, 1.5 बचेगा, 3/2 बचेगा। इधर है आपका 2 भी और 5 भी, 3 भी, 3 से 3 कट गया, यानी 2:1। अब किसी को लिखा हुआ दोनों मिलकर के 10 दिन में, तो 1 दिन में 3 काम, तो 10 दिन में इतना काम पूछ रहा है। विजय उसी काम को दो में से आधा घटाएंगे तो 1.5 ना बचेगा। आगे बोलिए आप लोग। 42। ये तो पूछने लायक क्वेश्चन है, लेकिन आप लोग पूछ रहे हैं तो बता रहे हैं। एक किसी काम का आधा भाग 12 दिन तब पूरा काम 24 दिन। बी 1/3 भाग 16 दिन तब पूरा 48 दिन। सी 1/4 भाग 24 दिन तो टोटल 96 दिन। तो सबसे पहले हम लोग ABC का एफिशिएंसी निकाल लेते हैं। 24, 48, 96, 96 ही मान लेते हैं। 24 चौक 96, 48 दूनी 96, 96 कम 96, टोटल काम 96। कह रहा है कि तो बताइए कि तीनों मिलकर उस काम का 1/3 काम 33 आप प्लस 1/3 आप %, यानी 33 × 1/3%, यानी 1/3। तो 1/3 काम करना है, पूरा काम करना होता तो 96, लेकिन उसका भी करना है सिर्फ 1/3। कितना समय में करेंगे, लेकिन ये जो है अपनी वास्तविक क्षमता का 50% से काम करेगा। बी और सी अपनी वास्तविक क्षमता से दुगना गति से काम करेगा। भैया जब ये अपना 50% से करेगा तो कितना काम करेगा, 2, और ये लोग अपना दुगना करेंगे तो ये 4 करेगा, ये 2 करेगा, तो 4 × 2 = 6, 2 8 से 12, 3 से 4, 8 12 96, 3 चौके 12। चले आगे। ध्यान दीजिए, सब नॉर्मल ही क्वेश्चन है। AB से मिलकर किसी काम को 3 दिन में कर सकते हैं। भैया A 1 दिन में 1 काम करता है, B 1 दिन में B काम करता है, C 1 दिन में C काम करता है, अर्थात तीनों मिलकर के 1 दिन में इतना काम करेंगे। अब कह रहा है कि 3 दिन में पूरा कर देंगे, तो जाहिर सी बात है कि 3 दिन में टोटल वर्क इतना ही करे होंगे। कह रहा है लेकिन कंडीशन को थोड़ा चेंज करते हैं। कह रहा है A यदि 60% क्षमता से, 60% का मतलब होगा 3/20, कितना बोलेंगे? तो A काम करता है, लेकिन उसका भी 3/20 से काम करेगा, तो 1 दिन में 1 तब इतना काम करेगा। अपनी क्षमता का 3/20 60% से काम करेगा, तो इतना ही काम करेगा ना। ये B 40% से काम करेगा, तो 40% का मतलब होता है 2/5, यानी B तब इतना काम करेगा। और C जो है अब पता नहीं, अगर क्वेश्चन ठीक ठाक है तो हम बना दे रहे। तो अगर मतलब दोनों मिलकर के इतना दिन में काम करेंगे।
कह रहा है 60% क्षमता, 20×3=60, 20×2500, अच्छा 3/5 यहाँ पे। तो ए और बी तो पर डे तब इतना काम करेंगे, यदि ये इतना परसेंट तथा बी इतना परसेंट काम करे तो काम 8 दिन में पूरा हो जाएगा। तो ये काम कई दिन में पूरा हो रहा है? 8 दिन में। तथा ए 70% और बी 20% से काम करे तो काम 10 दिन में पूरा होगा। ये दोनों हो जाएगा आपस में बराबर। आगे लिख रहा है, अब जो लिख रहा है वही हम बना रहे हैं, सीधा बात है। यदि ये जो है 70% का मतलब 7/10 क्षमता से, बी जो है 20% क्षमता से काम करेगा तो काम जो है 10 दिन में पूरा हो जाएगा। क्वेश्चन सही है, इसे बना दे क्या? मान लेते हैं कि सही है। चलिए पहले यहाँ से हमको जो दिमाग अभी काम कर रहा है कि ए और बी का निकाल लेते हैं रिलेशन। तो कटता है तो काट लेंगे, 2 चौके 8 और 2 पचे 10। पहले इन दोनों को हम देख रहे हैं आपस में। तो यहाँ पे हो जाएगा 4 तिहाई 12a/5 और इधर हो जाएगा 5 से तो 2 बार में कटे जा रहा है, 7a/2। हमको तो डाउट लग रहा है लेकिन देख लेते हैं। अब पता नहीं इस समय ताज़ा क्वेश्चन होगा तो ध्यान में रहा होगा, सुधरवाए होंगे तो अभी तो नहीं बता सकते हैं। 10 2 5 7 35, इधर 12 दूनी 24, 11/10। ये कहाँ आया है तो ये बी हो जाएगा। अब बी में हम देख रहे हैं तो 8 b/5 और इधर है -b, यानी कि 3/5। 5 से 2 बार में 3 दूनी 6, यानी ए और बी 6:11। चलिए ध्यान दीजिए, ए का हमारे पास 6 आ गया है, बी का 11 आ गया है। तो यहाँ से सी का निकल जाएगा। देखो a + b 11, 6 कितना हो जाएगा 17, आप प्लस c × 3 है ना। अब बराबर यहाँ कहीं रख दो। हमको अजीब लग रहा है बताने, पता नहीं क्या बात है, जो भी है। a का मान अगर 6 है तो 36 18/5 और जोड़ b का मान 2 आया है तो 11 दूनी 22/5, तो 22 और 18 40/5 यानी 8। बोलो हाँ है ना। 22 8 30 10 40/5 यानी डायरेक्ट यहाँ बोल देते हैं कितना 8, यानी 17 तिया 51 और प्लस 3c और बराबर हो गया 8। गड़बड़ आ रहा है, निगेटिव आ रहा है। तो कहाँ पे? अरे हाँ यहाँ गड़बड़ भी हुआ है, सॉरी। यहाँ 8 है ना, ठीक ठीक ठीक।
ये हो जाएगा हमारे पास 36/18/5 जोड़ 11 दूनी 22/5 गुना में है 8, तो ये आ गया था कितना 22 8 40 5 8 8 8 64 हो जाएगा इधर। तो 3C बराबर 64 माइनस 51, यही ना 9 4 13, तो C बराबर हो जाएगा 13 बट्टा C बराबर 13/3। तो चलिए हम भी लिख देते हैं C बराबर 13/3। थोड़ा सा रेशियो ठीक ठाक कर दें कि ऐसे ही रहने दें? चलो कर देते हैं। तो 36 या 18, 11 तिया 33, 13/13, तीनों मिलकर के 3 दिन में करता है। तो ये देखिए कितना हो जा रहा है, 3 और 3 6 और 8 14 के 4 हाथ में लगा 1 2 और 3 5 और 1 6। एक दिन में इतना काम तो 3 दिन में इतना काम। पूछ क्या रहा है, तो ज्ञात कीजिए कि C अकेला उस काम को कितने दिन में करेगा। 180 या 12 192, 192/13 ऑप्शन में नहीं है, कुछ गड़बड़ है तब। पिछले बार सुधरवाए होंगे कि नहीं सुधरवाए होंगे, ध्यान भी नहीं है। हाँ वो भी हो सकता है, अब हम बता नहीं सकते, याद नहीं हमको कहने का मतलब। ABC मिलकर किसी काम को 3 दिन में करता है। यदि ये 60% क्षमता और B 40% करे तो काम 8 दिन में, और ये 70% और B इतना % काम करे तो काम 10 दिन में। प्रोसेस तो सब ठीक है। चलिए इसको रहने दीजिए, हम देख लेंगे अगर गलत होगा कि सही होगा। झूठों के टाइम करने से कुछ फ़ायदा नहीं फिर। लेकिन मेरे समझ से अगर क्वेश्चन यही है तो फिर आंसर यही होगा, अगर कैलकुलेशन ठीक ठाक है तो। अदरवाइज़ प्रोसेस तो सेम ही रहेगा, और कहीं डेटा में एरर होगा चाहे ऑप्शन में एरर होगा तो उसका हम नहीं बताएं। ध्यान दीजिए, ये जो 144 नंबर क्वेश्चन है, बनाया है कि नहीं बनाया है? बन गया है, बना लिए हैं। चलो बनाते हैं। देखो बहुत अच्छा क्वेश्चन है। मनी और सनी सामान्य काम की को क्रमशः 24 और 16 दिन में 48 मान लेते हैं। तो 24 दूनी 48, 16 × 48, टोटल काम 48। देखिए क्या बोलना चाह रहा है उस समझ लिया जाए। वे दोनों मिलकर काम प्रारंभ करे, तो दोनों मिलकर शुरू करेगा तो 3 2, एक दिन में 5 काम करेगा। 8 दिन के बाद, तो 8 दिन में तो इतना ही काम किया होगा भाई। 8 × 5 = 40 काम हो गया होगा ना, बचा 8 काम। 8 काम में ही सारा तामझाम ये लोग कर रहा है। देखो क्या किया, 8 दिन के दिनों के बाद मनी, यही होगा ना। 8 दिनों के बाद मनी अपनी कार्य क्षमता 50% बढ़ा दे। इसका मतलब मनी जो काम करता था 2 अब करेगा 9वें दिन से, अब 2 काम के बदले अब 3 काम करना शुरू कर देगा। और सनी अपनी कार्य क्षमता 60% कम कर दे। ध्यान दो, 60% का मतलब होता है 3/20, इतना कम कर देगा। बार 20, इतना कम कर दे तो क्षमता उसका है कितना 3,
और इतना और वो कम कर देगा तो कितना हो जाएगा, 3 का 2/5। ये बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? नहीं आ रहा तो बोलिए, वैसे ही हम समझाएंगे। तो 3 दूनी 6/5 काम करेगा। अरे ये तो 3 ही काम करेगा, और ये काम करेगा 3 का 60% कम। 60% कम हो जाएगा तो 40% ना बचेगा, अपनी क्षमता का 40% यानी 2/5। मतलब एक दिन में तब अब ये इतना काम कर रहे हैं। तो बताइए कितने दिन में संपूर्ण काम पूरा हुआ? ये भी ध्यान रखना है कि संपूर्ण काम आपसे पूछा जा रहा है। तो पहले ये देख लो कि शेष काम कितना दिन में पूरा करेगा ये लोग। 48 में से 40 काम चला गया, बचा 8 काम। इधर 5 × 15 और 6 21 बटा 5 × t, यानी कि 40/21 दिन। तो 21 से कम 21, 21 और 19 40 है ना। यानी कि शेष काम को समाप्त करने में उसको और समय लग रहा है 1.19/21 दिन। और कह रहा कि तब पूरा काम कई दिन में, तो 8 दिन तो पहले हूँ लगा है। 8 दिन पहले काम चला है कि नहीं चला है? 40 काम फ्री में हो गया है, 8 दिन उसके लिए लगा है ना। और जो बचा हुआ काम है उसके लिए कितना दिन लग रहा है? 1.19/21। तो टोटल कितना लगा? 8 और 1 9.19/21। अब कुछ लोग ये लगा देंगे, ये नहीं लगा देना है। हैं? कहाँ नहीं समझ में आया बताइए? प्लस का चिन्ह काहे दी, ये बताइए पहले। कह रहा है मनी पहले 2 रोटी खाता था, सनी पहले 3 रोटी खाता था। मनी जो है अब 50% ज़्यादा रोटी खाएगा तो कितना खाएगा? बोलिए। मनी जो है पहले से 50% ज़्यादा रोटी खाएगा, तो अब पर डे कितना रोटी खाएगा? 3 गो। और सनी जो है पहले से 60% कम रोटी खाएगा, तो अब कितना रोटी खाएगा? तो पहले वो कितना खाता था? 3 रोटी, और उसका 60% कम यानी 40% अब खाएगा तब, यानी कि 6/5 रोटी खाएगा सनी और 3 रोटी खाएगा मनी। तय कर मतलब दोनों मिल करके एक दिन में कितना रोटी खाएंगे? आगे नहीं नहीं समझ में आया तो देखो। देखो टोटल काम है 48। टोटल काम कितना है? जिसमें से ये लोग कई दिन काम किए हैं? 8 दिन। तो 8 दिन में ये लोग कितना काम कर देंगे? 8 दिन में ये लोग कितना काम किए होंगे बताओ? 40 काम कर दिए। तो बचा कितना काम? 8 काम। 8 काम अब कौन करेगा? यही लोग करेंगे, लेकिन जिस स्पीड से काम करते थे उस स्पीड से नहीं करेंगे। अब किस स्पीड से करेंगे? मनी 50% ज़्यादा काम करेगा, यानी 2 के बदले कितना काम करेगा? सनी 60% कम करेगा, तो 60% कम का मतलब 40% ही काम करेगा, यानी कि 6/5, यानी कि 3 प्लस 3 काम करेगा मनी और 6/5 काम करेगा सनी। गलत बोल रहे हैं क्या? यानी कि 5 × 15 6 21/5 काम करेंगे अब ये लोग एक दिन में। नहीं, जहाँ जहाँ फ्रैक्शन आता है, जहाँ जहाँ दशमलव आ जाता है, वहाँ वहाँ टेंशन बढ़ जाता है। क्या दिक्कत है भैया? काम जो बोल रहा है वही हम कर रहे हैं। यानी अब एक दिन में 21/5 काम करना शुरू कर देंगे 9वें दिन से। काम करना कितना रह गया है? और 8। तो भाई 8 काम है, एक दिन में 21/5 काम, तक कितने दिन में ये लोग 8 काम कर लेंगे? नहीं बता देंगे। तो 40/21 दिन में ये 8 काम करने में और कितना दिन लगा? यानी 21 से कम 21 और 19, इतना दिन ये 8 काम करने में लग रहा है समय ना। अगर पूरा काम होके में था
पूरा काम है 48, तो 40 काम करने में 8 दिन, और इधर 8 काम होने में इतना दिन, तो टोटल कितना लग गया? ठीक है, चलिए जितना तोड़ तोड़ करके आप लोग को बता रहे हैं, एक एक चीज़ का मीनिंग बता रहा है, इतना डिटेल में नहीं बताएगा लोग, सीधे बस हवा में चलता चला जाएगा। हर एक टेक्निकल बात हम आपको बता रहे हैं कि क्यों। ध्यान दो, टाइप 10 ऑलरेडी कंपाउंड प्रोपोर्शन में आप पढ़े हुए हैं, बताते हैं, सीखेंगे, ध्यान दीजिएगा। ज़्यादा तरीका नहीं लगाएंगे, ज़्यादा जोगी मठ उजाड़। ध्यान दो इधर, एक्स अकेला किसी काम को 40 दिन में पूरा कर सकता है। मान लिए कि एक्स एक दिन में एक्स काम करता होगा, करे उसने 8 दिन काम किया, इधर लिख रहे हैं 8 दिन, टोटल काम तो इतना ही है ना। करे उसने 8 दिन काम किया, तो एक दिन में तो ये एक्स काम करने वाला है, और 8 दिन काम किया होगा तो कितना काम किया होगा? 8x, तो ये 8 दिन का इसका काम हुआ, ये टोटल वर्क नहीं हुआ। उसके बाद क्या बोल रहा है कि शेष काम अकेले y ने 16 दिन में पूरा कर दिया, तो y एक दिन में कितना काम करेगा? y, और कितना दिन में? पूरा दिन में। और y का 16 दिन का काम, देखो उस क्वेश्चन एक आया था, उसको दूसरा तरीका भी बता सकते थे, लेकिन अभी ध्यान आया, चलो छोड़ो। y का 16 दिन का काम और x का 8 दिन का काम, इस तरह से काम टोटल क्या हो गया? पूरा हो गया। तो क्या यहाँ से x अनुपात y नहीं बता सकते हम लोग? बता देंगे। यहाँ पे 8x, यहाँ पे 40x, घट के कितना? 32x, तो 32y और 16y का मतलब 16x, यानी कि 1 अनुपात। अब जैसे ही एफिशिएंसी निकल गया तो अब तो आराम से x किसी काम को 40 दिन में और x एक दिन में एक काम, तो 40 दिन में टोटल इतना काम। हमको लगता है 13.1/3 है क्या? ऐसा ही कुछ होगा। दोनों मिलकर उस काम को कितने समय में करेंगे? समझ में आया कि नहीं आया? दूसरा तरीका बता दें, कोई मतलब नहीं है, लेकिन देखो इस तरह क्वेश्चन का ये बेस्ट सॉल्यूशन है मेरे जानकारी में। आप लंद फंद करेंगे कोई फ़ायदा नहीं, हम टोटल काम को ही मान करके कर सकते थे। चलो थोड़ा सा टाइम ले लो। देखो इस चीज़ को और कैसे आप करते, आपको इतना ही करना है, ये तो अभी हम बेसिक से बता दिए, लेकिन हम इसको फास्ट करना सिखा चुके थे। अगर ऐसा आ जाता तो भी हम क्या कर सकते थे, एक्स किसी काम को 40 दिन में 8 दिन काम कर लिया, उसके बतेबे किए थे, शेष काम को वाई कितना दिन में पूरा कर रहा है? 16 दिन। तो एक्स अनुपात वाई आप बता सकते थे। यहाँ पे है 32x, 16y, बोलते कि नहीं बोलते? आप ऐसे भी कर सकते थे। टोटल काम कुछ मान लो, थोड़ा सोचना चाहिए ना। देखो हम बनाए कुछ भी, कोई भी तरीका जो बेस्ट होगा वही हम बनाएंगे, लेकिन सोचना भी आना चाहिए। ये नहीं कि रटा रटे जैसा एक ही चीज़ कर रहे हैं भेड़ चाल, ऐसा नहीं, कुछ एक्स्ट्रा भी सोचो कि हाँ ऐसा भी कुछ किया जा सकता है। टोटल वर्क कुछ भी मान लो, जितना दिल करे उतना मान लो। चलो 80 मान लेते हैं, 16 से भी कटेगा, 8 से भी कटेगा, 40 से भी कटेगा, है कि नहीं? ले लेते हैं। अरे 1 2 3 भी मान सकते थे, 80 माने कोई दिक्कत नहीं। तो टोटल वर्क हम लोग 80 मान लिए। सुन लो, टोटल वर्क 80 मानने का मतलब हुआ कि एक्स जो है पर डे कितना काम करता होगा? एक्स का एफिशिएंसी बताओ कितना होगा? 40 दिन में पूरा काम, 80 काम टोटल है, टेकर मतलब एक दिन में कितना करता होगा? नहीं करता होगा। अरे एफिशिएंसी बराबर वर्क बाई टाइम। वर्क आप बोल रहे हैं 80 है, टाइम लग रहा है 40 दिन, तो गधा ही बोलेगा कि पर डे 2 काम करता होगा। तो एक्स का एफिशिएंसी कितना है? वाई का एफिशिएंसी हमको नहीं पता कितना है, लेकिन हमको पता है कि एक्स जो है पर डे 2 काम कर रहा है। ये बात सही है ना? टोटल काम कितना है भाई? देखो इसमें पेन लगाने का ज़रूरत नहीं है, समझ लो। एक्स किसी काम को 40 दिन में पूरा कर सकता है ना। टोटल काम तो 80 है, क्योंकि एक दिन में ये 2 काम, तो 40 दिन में 80 काम।
कह रहा है उसने 8 दिन काम किया है। एक बात बताइए, एक 8 दिन काम करेगा तो कितना काम करेगा? तो 64 काम बच जाएगा। 80 काम है ना भाई टोटल, तो 80 काम में से 8 दिन एक अकेले ही किया है, तो 8 दिन का मतलब 8 दूनी 16 काम किया होगा। तो 16 काम जब ही किया होगा तो बचा कितना काम? आज 64 काम को कौन किया है? कै दिन में? बताओ तो एक दिन में वो कितना करता होगा? नहीं, 16 दिन में 64 काम तो एक दिन में, तो घर मतलब एक दिन का काम यानी उसका एफिशिएंसी निकल गया। निकला कि नहीं निकला? तो दोनों मिल करके वही काम कितना दिन में करेंगे? 3 40 13.1/3 दिन। समझ में आया बात? हो सकता है कि नहीं हो सकता है? चलो तो हम क्या फटाफट 2-3 वो बनाते चलते हैं, आप लोग देखते चलिए। अभी टाइम है ना, अभी आप लोग को भी तीज जुतिया क्या है वो मनाने के चक्कर में पता नहीं क्या ध्यान होगा। ए और बी मिलकर एक काम को 30 दिन में कर सकता है। ध्यान दो, उन्होंने एक साथ मिलकर 20 दिन काम किया, तो क्या करें यहीं पे 20 घटा दे? क्या 20 घटा दे? नहीं तो नियम अनुसार क्या करना चाहिए था? दोनों ने मिलकर 20 दिन काम किया, तो 20 दिन में इतना काम हुआ होगा। उसके बाद बी चला गया तो बचा कौन? अच्छा, किसी के जाने से काम पूरा हो जाएगा? कोई काम बीच में छोड़कर चला जाए तो काम पूरा होगा? काम करने वाला होना चाहिए ना। तो ए चला गया तो बचा कौन होगा? तब ए ने से, अच्छा बी चला गया, तो बी चला गया होगा तो ये बचा होगा। नहीं बोलता तो हम ये मानते हैं, तो लिख दिया। तो शेष काम को एक कई दिन में पूरा किया है? तो एक दिन में एक काम, तो 20 दिन में 20 काम। ए का 20 दिन का काम, ए बी का 20 दिन का काम है, इस तरह से हो जाता है काम पूरा। लेकिन यहाँ पे तो हम बताबो किए थे कि डायरेक्ट यहीं पे लिख दीजिए कि ए और बी किसी काम को 30 दिन में कर सकते हैं। दोनों ने मिलकर 20 दिन काम किया, नहीं 20 दिन हो गया, उसके बाद बी छोड़कर चला गया तो बचा होगा ए, और ए शेष काम को 20 दिन में पूरा किया। कंपाउंड प्रोपोर्शन अगर मेहनत किए होंगे तो अच्छा लग रहा होगा, नहीं तो फिर तो ये भी टेंशन रहेगा। तो 30 में से 20 गया, ये कितना बच गया? ये कटिए गया, तो ये अनुपात भी डायरेक्ट हम बोल देंगे। यहाँ पे 2 ए, यहाँ पे 1 ए, तो 1 बी 1 ए, 1:1। टोटल वर्क अब निकाल लो, दोनों मिल करके 30 दिन में, तो एक दिन में 2 काम, तो 30 दिन में टोटल इतना काम। तो बी अकेले कितने दिन में? बोलो कितने दिन में? सही है ना? बहुत आसान है ये सब। क्या करें, आगे बढ़ें? यही बताते रहें? चलो, ये तो टाइप 11। ऐसा कोई एग्ज़ाम नहीं जिस एग्ज़ाम में इस सब टाइप सब क्वेश्चन नहीं आता हो। अब ये जो आ रहा है 11, 12, 13, ये सब जो टाइप आएगा, सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाला ये सब टाइप है। और इससे पहले जो पढ़े थे वो भी आता है, ऐसा बात नहीं है। लेकिन ये सब हर जगह आपको दिखेगा। इसमें क्या होगा, टाइप 11 में उन्होंने एक साथ मिलकर काम किया, किंतु 2 दिन बाद किसी कारण बी को छोड़ना पड़ा। इसमें क्या होगा कि कुछ दिन काम करके काम करना बंद कर देगा लोग। सब नहीं, सब काम करना बंद कर देगा तो काम कंप्लीट कैसे होगा? जैसे हम मान लेते हैं, अपने मर्जी से एक क्वेश्चन ले लेते हैं कि ए किसी काम को 15 दिन में कर सकता है, बी उसी काम को 20 दिन में कर सकता है, सी उसी काम को चलो 30 लेते हैं 30 दिन में कर सकता है। अब क्वेश्चन बोलेगा, सबसे पहले तो हम जैसा है उसको सेट करते हैं पहले। तो 15, 20, 30, 60 मान लेंगे। तो 15 चौके 60, 20 तिहाई 60, 30 दूनी 60, टोटल काम 60। इधर ध्यान देना आप क्या कर रहे हैं।
यही चीज़ के लिए हम उस समय से बराबर LHS बराबर RHS, LHS बराबर RHS, LHS में वर्क, RHS में वर्क। ध्यान दो, आप बोलेगा कई तरीके से बोल सकता है। हम जो बोल रहे हैं, बोलेगा ए ने काम करना आरंभ किया, ए और बी ने मिलकर काम करना आरंभ किया, या तीनों ने मिलकर काम करना आरंभ किया, यही बोलेगा ना। तो बोलो किससे शुरुआत करें। तो ए ने काम करना आरंभ किया, कै दिन इसे काम करवाएं? अरे गधा 15 दिन में तो ये पूरे कर देगा। चलो ए ने काम करना शुरू किया, 5 दिन हो गया उसके बाद, तो जाहिर सी बात है 5 दिन में ए इतना ही काम किया होगा। तब यहाँ से आप दो चीज़ करवा सकते हैं, या तो अब यहाँ से 5 दिन के बाद इसको रेस्ट दे दीजिए, या तो आगे इसको कंटिन्यू रखिए और साथ में किसी को और लेकर चल आइए। छठे दिन क्या करना है? छठे दिन इसको रेस्ट दे दें कि किसी और के साथ इंगेज करें? अच्छा, ऐसा भी हो सकता है कि ये 5 दिन काम करने के बाद काम करना बंद कर दिया, उसके बाद बी आ गए, या तो सी आ गए, या तो बी और सी दोनों आ गए। कैसे हो सकता है? दोनों को बुला ले, तो दोनों आएगा तो पर डे कितना काम करेगा? उसके बाद क्या करें? 3 दिन साथ में ये लोग काम किए, उसके बाद बी को छोड़ दे कि सी को छोड़ दे, या ए को फिर से बुला सकते हैं? नहीं बुला सकते हैं। उसके बाद पुनः ए को भी बुला लिया गया, काम में शामिल कर लिया गया, या बी को छोड़ दिया गया, या सी को छोड़ दिया गया। क्या करें बोलो? सी को, अच्छा मतलब बी छोड़ दिया, उसके बाद बी भी काम करना बंद कर दिया, तो शेष काम को सी जो है कितना समय में पूरा करेगा? तो रुको, वर्क बराबर एफिशिएंसी इंटू टाइम, एफिशिएंसी इंटू टाइम, एफिशिएंसी इंटू टाइम, वर्क 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 जोड़ जाड़ के टोटल वर्क के बराबर हो जाना चाहिए। तो ये वर्क प्लस ये वर्क प्लस एफिशिएंसी इंटू टाइम, ये वर्क, ये सब जोड़ करके किसके बराबर होना चाहिए? रटो मत भाई। इसी चीज़ को आप क्या बोलते कि सर टोटल काम तो 60 है, पहले ए किया है 4 दिन, तो ए किया है 4 दिन, एक मतलब 4 चौके 16 काम तो ये कर लिया। अच्छा 5 दिन, ए किया है 5 दिन, तब 5 चौके 20 काम तो ये कर लिया, तब बचा कितना? फिर उसके बाद बी और सी आ गए और ये किए हैं 3 दिन, तब बी और सी 3 दिन करेंगे तो 3 2 5 5 3 आए, तो 15 काम और घट जाएगा, बचा कितना? 25। तो 25 काम जो बचा उसको शेष काम को सी कितना दिन में करेगा? तो देखो अब इस काम को 25 काम को सी कितना दिन में करेगा? तो यहाँ घटा हुआ चाहे यहाँ लिख करके आराम से बढ़ते चलो, क्या फ़र्क पड़ता है? समझ रहे ना? प्लस करने का ही मतलब है कि हम काम को सबको जोड़ जोड़ के रख रहे हैं, जितना काम हो रहा है मतलब ऑटोमेटिक देखोगे तो इधर माइनस होते जा रहा है। ये हो रहा है कि नहीं हो रहा है? तो ये सब उसके बराबर है। तो अब यहाँ से पूछेगा, देखते हैं कितना लोग जवाब देते हैं। तो बताओ सी ने कितने दिन काम किया? पंचौ का 20, अब 5 × 3 आई 15, 20 अब 15 35, 35 अब 25 60, अब बटा 2। ये क्या चीज़ का मान आ गया? यानी कि 12.5 दिन। ये 12.5 दिन क्या है? शेष काम जो कि सी किया है उस काम को समाप्त करने में 12.5 दिन लगा। अब आपसे पूछता कि सी ने कितना दिन काम किया, तो बोलो यहाँ पे सी था क्या? यहाँ पे कौन है? आप लोग बोल रहे 12.5 दिन काम किया है, सी 12.5 दिन काम किया है। 3 दूनी 6। बेवकूफ़, यहाँ सी रहा है कै दिन? 3 दिन बी के साथ। मैथ आप लोग पढ़ते हैं, हमको तो यही नहीं समझ में आता है। यहाँ हमको दिख रहा है कि ए अकेले काम किया है 4 दिन 5 दिन, और बी और सी काम किया है साथ में 3 दिन, और यहाँ पे अकेले कौन किया है? हम आपसे पूछते कि सी कितना दिन, तो सी तो अकेले करबे किया टी दिन, यानी 12.5 दिन नहीं किया है, और साथ ही साथ बी के साथ भी तो 3 दिन रहा है, यानी 15.5 दिन सी काम किया है, नहीं किया है। हम आपसे पूछेंगे कि बी कितना दिन काम किया, बताओ।
बी कितना दिन काम किया है? बी यहाँ पे है, अकेले सी के साथ खाली कई दिन रहा है, उसके बाद गायब है। हम पूछेंगे ए कई दिन काम किया है। अब हम आपसे पूछेंगे, जो कि सबसे ज़्यादा गलती यहीं पे आप लोग करेंगे, 2 वर्ड बोलेगा, बताओ शेष काम कई दिन में समाप्त हुआ। 99% क्वेश्चन यही पूछता है कि शेष काम कई दिन में समाप्त हुआ और पूरा काम कई दिन में समाप्त हुआ। 1% क्वेश्चन पूछेगा कि बताओ ए कितना दिन काम किया, बी कितना दिन काम किया, सी कितना दिन काम किया। ये 1% है। बाकी 99% में यही 2 क्वेश्चन कि शेष काम कितने समय में समाप्त हुआ, तो 12.5 दिन। पूरा काम कई दिन में समाप्त हुआ, ये बताओ। अरे गधा लोग, 5 दिन तक पहले ए को लग गया है करने में वो काम, और 3 दिन फिर इधर बी और सी, तो 5 या 3 8 दिन काम चला, और फिर 12.5 दिन और, यानी 20.5 दिन टोटल काम चला है, नहीं चला है? तो यही सब अभी पढ़ना है आपको, समझ रहे हैं? लेकिन जब प्रैक्टिस हो जाएगा ना तो ये सब क्वेश्चन में पेन नहीं लगाना पड़ेगा। लेकिन फ़िलहाल अभी तो सीखना है, तो भाई पेन लगाना पड़ेगा, तरीका से सब करना पड़ेगा। टोटल काम मान लेते हैं 15 और 10 कितना, तो 15 दूनी 30 और 10 ती आई 30, टोटल काम बोलो 15 दूनी 30, 10 ती आई 30, टोटल काम 30। क्वेश्चन को समझते हैं फिर हल करेंगे। कह रहे हैं उन्होंने एक साथ मिलकर काम करना आरम्भ किया। उन्होंने मतलब कौन? ए और टोटल काम 30 गो है ना, 30 गो लड्डू खाना है, मान लो कि 30 गो लड्डू खाना है, टोटल काम यही है आपको। ए और बी हैं खाने वाले, टोटल 30 लड्डू रख दिया गया। कैसे कैसे खाएंगे? तो कह रहे हैं उन्होंने एक साथ मिलकर काम आरम्भ किया, तो एक साथ मिलेगा तो एक दिन में ये लोग कै लड्डू खाएंगे? 5। अरे दोनों जब एक साथ काम करना शुरू करेगा तो कै लड्डू खाएगा एक दिन में? 5। कह रहा है किंतु 2 दिन बाद किसी कारण से बी को काम छोड़ना पड़ा। अच्छा 2 दिन तो ये लोग साथ में किए हैं ना, तो 2 दिन में ये लोग कितना लड्डू खा लिए होंगे? मैथ नहीं पूछ रहे, एकदम कॉमन सेंस की बात पूछ रहे हैं। 2 दिन में ये लोग 10 लड्डू खा लिए होंगे ना। था कितना? 30 में से 2 लड्डू तो ख़त्म हो गया, 10 लड्डू तो ख़त्म हो गया, तब बचा कितना? 20 लड्डू। अब 20 लड्डू को कौन खाएगा बताओ? बी काम छोड़ दिया, तो काम छोड़ने से पूरा नहीं होगा, काम करने वाला होना चाहिए, यानी अब खाने वाला होना चाहिए। खाने वाला कौन बचा? अब बोलिए रहे कि शेष काम को यही अब करेगा, ऐसा नहीं कि कुछ दिन बाद बी आ जा रहा है। शेष काम को ए ने अकेले पूरा किया, वो अकेले ही खाया है, यानी कई लड्डू खाया होगा? रुको, हम आपसे पूछेंगे कि ए को 20 लड्डू खाने में कितना समय लगा होगा, तो बताओ। एक दिन में कई लड्डू खाता है, तो 2 लड्डू खाने में उसको 1 दिन लग गया, तो ये 20 लड्डू खाने में कई दिन लगा होगा? लेकिन आपसे ये नहीं पूछा, कह रहा संपूर्ण काम कई दिन में पूरा हुआ है, बताओ। 10 दिन तो 2 दिन तो साथ में भी खाया है लोग ना, और 10 दिन अकेले इधर करना पड़ा, यानी टोटल काम चला है। अब आप घर में मम्मी पापा को दिखाना होगा तो कैसे दिखाइएगा? देखो टोटल काम है 30, दोनों ने मिलकर काम करना शुरू किया, तो एक दिन में ये लोग 5 काम करेंगे, और 2 दिन हो गया उसके बाद, तो 2 दिन में ये लोग इतना ही काम किए होंगे। उसके बाद मैंने 2 दिन का काम जोड़ लिए, फिर आगे जो होगा वो भी काम जोड़ लेंगे, जोड़ जाड़ के सब किस काम के बराबर होना चाहिए? 30 काम के। 2 दिन बाद किसी कारण से बी को छोड़ना पड़ा, तो काम छोड़ने से समाप्त नहीं होगा, काम करने वाला होना चाहिए, तो बी छोड़ेगा तो आएगा कौन? बोल भी रहा है कि शेष काम को यही पूरा किया था। ए आता है एक दिन में 2 काम करता है। हम क्या किए? एफिशिएंसी इनटू टाइम, 5 के दर से काम कर रहे हैं लोग, 2 दिन काम किया तो काम हो गया। एफिशिएंसी अब बी चला गया तो बचा ये, तो एक दिन में 2 काम, तो समय लगा कितना दिन जो हमको नहीं पता। ये भी हम की एफिशिएंसी इनटू टाइम, ये भी क्या देगा? वर्क। और ये वर्क अब प्लस ये वर्क जोड़ जाड़ के 30, क्योंकि बोला काम अब पूरा हो गया है। अब देखो तो 30 में से 10 चला गया, 20/2, यानी कि टी का मान कितना? अगर आपसे पूछता कि बुआ बताओ शेष बचा हुआ जो काम रह गया था उसको अकेले एक कई दिन में पूरा किया, तब तो बोलते 10 दिन। लेकिन आपसे कोई पूछता कि पूरा काम कई दिन चला था? 10 और 2 मेरा आपसे क्वेश्चन है, आप बताइए एक कई दिन काम किया?
ए कई दिन काम किया? टेंशन से नहीं, रिलैक्स हो जाइए, सोच समझ के बताइए, टेंशन से नहीं, प्रेशर नहीं कुछ हो। हम आपसे पूछे कि ए जो है कई दिन काम किया, सोचो और बताओ। ए 10 दिन काम किया है? दिमाग से बोल रहे हैं कि मुंह से बोल रहे हैं? ए 10 दिन काम किया है? 2 दिन? अरे गधा लोग, यहाँ पे 2 दिन काम कौन कौन किया है? चलो ग्राफ दिखाते हैं, ग्राफ। किसी ज़माने में ग्राफ बताया जाता था इसका, देखो आज भी बताते हैं लोग, मतलब हम उसी को रिपीट कर रहे हैं। कह रहा है कि सबसे पहले दोनों ने मिल, देखिएगा बहुत सारे टीचर ऐसे बताते हैं, मैं किसी का बुराई नहीं कर रहा, जो है वो चीज़ हम आपको दिखा रहे हैं। दोनों ने मिलकर काम किए कई दिन, उसके बाद कौन काम छोड़ दिया? तो बचा कौन? और एक काम को कितना दिन में किया है जो हमको, और टोटल काम कितना है? तो देखो ए प्लस बी का एफिशिएंसी कितना हो जाएगा? 3 और 2। ए का एफिशिएंसी कितना है? तो 3 और 2 5, 5 के एफिशिएंसी से 2 दिन काम किया तो 5 दूनी 10, और प्लस 2 के एफिशिएंसी से 3 दिन काम किया था इतना। तो हम आपसे पूछेंगे कि ए टोटल कई दिन काम किया, तो टी का मान कितना आ रहा है? 10, ये आ गया 10 दिन। तो 10 और 2 12, टोटल काम कितना दिन चला? 12 दिन। हम आपसे गधा लोग पूछे थे कि ए कितना दिन काम करता है, तो ए तब पहले 10 दिन यहाँ पे है कि नहीं है? ए यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे लड्डू खा रहा था ना ये, एजा अकेले भी लड्डू खा रहा था 2 दिन, बी अकेले खा रहा था, ए भी तो था, तो 2 दिन यहाँ नहीं था, यानी टोटल वो कई दिन रहा है काम में? एक बी कई दिन रहा है? बी कई दिन रहेगा? क्योंकि उसके बाद तो अकेले रहा है। चलिए, तो हमको तो ये बताने का मन नहीं कर रहा है, अब कितना अचानक बताएंगे? एक ही क्वेश्चनों को कितना बनाया जाए? देखिए, ए किसी काम को 16 दिन में, बी उसी काम को 20 दिन में। पहले ये सब क्वेश्चन बोल बोल के लिखवाते रहते थे, 1 घंटा लिखो, खूब लिखो, खूब बनाओ, जब तक एक बार में आंसर फट से नहीं आएगा तब तक छोड़ते रहते हैं। आप लोग के लिए कितना बढ़िया है, लिखना नहीं है, खाली देखना है, छापना है। तो 16 5 80, 20 चौका 80, टोटल काम अब सीखो। कह रहे दोनों साथ मिलकर 4 दिन के लिए काम करते हैं, तो ध्यान दो, 1 दिन में ये लोग कितना काम करेंगे और 4 दिन में कितना काम करेंगे? तो 9 चौका, अभी काम नहीं ना पूरा हुआ है। इसके बाद देखो कौन आएगा, यहाँ पे है ए और बी, उसके बाद फिर अचानक ए छोड़ दिया, तो काम छोड़ने से काम नहीं पूरा होगा, काम करने वाला होना चाहिए। तो बोलो ए छोड़ेगा तो कौन आएगा? क्योंकि 2 ये लोग है लिए काम करे वाला। ए छोड़ देता है तो शेष काम को पूरा करने के लिए बी को और कितना दिन अधिक काम करना होगा? तो रुक जाओ, बी आएगा तो 1 दिन में कितना काम करेगा, आई कितना दिन किया जो हमको नहीं पता। एफिशिएंसी इनटू टाइम वर्क, एफिशिएंसी इनटू टाइम वर्क, हेंस वर्क इज़ कंप्लीटेड। यहाँ पे वर्क कंप्लीट होता है, तो इट मीन्स कि देखो 36 और 80 44 बटा 4 यानी कितना? अच्छा बताओ, ये 11 किस चिड़िया का नाम है? हैं? शेष काम कहलाएगा नहीं। पहले 9 चौका 36 काम हो गया ना? अरे गधा, टोटल काम था 80, जिसमें से 36 काम तो हो गया, तो बचा कितना? 44 काम को तो 1 दिन में 4 के हिसाब से ये लोग कर रहे हैं, तो कितना दिन? तो हम क्या क्यों ना कहें कि शेष काम को समाप्त करने में 11 दिन? नहीं बोलेंगे ऐसा? तो आपसे पूछ क्या रहता है, क्या पूछ रहा है? बी को और कितना अधिक दिन काम करना होगा? बी जो है और कितना दिन काम करेगा कि शेष काम पूरा हो जाए? तो बोलो कितना दिन करना पड़ेगा? 11 दिन। पूछता है कि टोटल काम कितना दिन चला, तो 11 दिन इधर शेष काम के लिए, 36 काम के लिए 4 दिन, तो 11 और 4। अब फिर से आप बताइए, ए कितना दिन काम किया है? ए कितना दिन काम किया है? आप बताइए कि बी कितना दिन काम किया है? 9 दिन। 9 दिन काम किया है बी। आपसे पूछते कि आप कै गो रोटी खाना खाइएगा,
2 गो तो कहेंगे नहीं सर 8 गो। और आपसे हम जब क्वेश्चन पूछे तो कह रहे हैं कि बी, हम क्या पूछे बी कै दिन काम करेगा, तो यहाँ पे बी है कि नहीं है, 4 दिन। और शेष काम को भी कौन करता है, तो बेचारा 4 दिन इधर रहा है, 11 दिन इधर रहा है, बी कै दिन रहा है, 15 दिन रहा है। चलिए ठीक है, तो आप बना लीजिएगा आप लोग। चलिए आज जितना ही रहेगा, आप ट्राई कीजिएगा।